जैसा कि आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त को दोस्तों आपका आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है दोस्तों आपका था, जो कि दोस्तों फर्स्ट का एग्जाम है, जो कि 9 से 10:30 बजे के बीच आपका कंडक्ट हो चुका है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपका फर्स्ट में पूछे गए हैं वीके 20 जीके और 25 साइंस के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जिसमें अधिकतम प्रश्न मुझे प्राप्त हो चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और जो प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। और किसी प्रकार की समस्या होता है, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो आपका मिल रहा है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो दोस्तों किस राज्य में है। तो दोस्तों छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर है। तो ये दोस्तों आपका ये झारखंड में आपका पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। तो झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर उसमें ऑप्शन में दिया गया था। तो झारखंड आपका सही है। इसके अलावा दोस्तों झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के भाग इस पठार में आते हैं, लेकिन दोस्तों आपका झारखंड आपका राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों की त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो त्रिपिटक की बात करें दोस्तों तो आपको ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म जिन लोगों का भी सही मारे होंगे तो आपका सही होगा, जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, ब्रजयान या मूल समष्टिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। तो दोस्तों आपका त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम का लोक नृत्य आया था, कोई लोक नृत्य आपका आया था सिक्किम का। तो सिक्किम दोस्तों कार्तिक के महीने में सिक्किम के नेपाली समुदाय के द्वारा मारूनी नृत्य किया जाता है, जो कि दोस्तों आपका मारूनी नृत्य आपका ऑप्शन में होगा तो सही होगा। इस कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा कि आपका सिक्किम का कौन सा नृत्य आपका आया था। इसके अलावा दोस्तों की ओम के नियम का सूत्र, ओम के नियम का सूत्र दोस्तों आपके हर एक शिफ्टों में पूछा गया। अभी तक 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, इस शिफ्ट को मिलाकर 7 शिफ्ट आपका एग्जाम हुआ है। तो कम से कम 4 शिफ्टों में दोस्तों आपका ओम के नियम का सूत्र पूछा गया है। तो ओम के जो नियम का सूत्र होता है दोस्तों आपका V/IR आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस सूत्र फॉर्मूला के द्वारा आप वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के मान निकाल सकते हैं। ओम का नियम तभी लागू होता है दोस्तों जब भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट या स्थिर हो। इसके अलावा दोस्तों आपका कि पंचायती राज व्यवस्था में कितनी विषय है। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो ये आपका ये क्वेश्चन था कि गर्मी अनुसूची में कितने विषय है। तो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में एक गर्मी अनुसूची जोड़े गए थे, ठीक है। तो जिसमें राज्य विधान मंडल एवं पंचायतों में शक्ति का बंटवारा कर पंचायतों को स्थानीय विषय से संबंधित कुल 29 विषयों पर काम करने की योजना बनाने का अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों 29 विषय दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप जिन लोगों ने 29 मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय के बाद आत्मीय सभा का किसने संभाला था, या ब्रह्म समाज किसने संभाला था। तो ये आया होगा तो उसको देख लेते हैं कि सन 1815 में राजा राम मोहन ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था, जो कि दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे आगे बढ़ाया था। देवेंद्रनाथ टैगोर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल आपका राइट आंसर था। जिन लोगों ने मारा होगा आपका सही होगा। आत्मीय सभा हो या ब्रह्म सभा हो आपका दोनों एक ही है। 1815 में जब स्थापित हुआ था आत्मीय सभा के नाम से कहलाता था। जब 1828 में आया तो आपका ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। बाद में दोस्तों केशव चंद्र सेन इससे जुड़ गए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका कि ये ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों बात करें ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरबीआई की स्थापना 1975 में 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और उत्पाद विकास तो अन्य सुविधाओं के लिए दोस्तों आपका ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किया गया था। तो दोस्तों आपका 26 सितंबर 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका कि राज्य का महाधिवक्ता। दोस्तों जो राज्य में आपका जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है वो कौन होता है। तो आपका राज्य का महाधिवक्ता होता है। इसका शायद आपका आर्टिकल पूछा था, तो इसका जो आर्टिकल होगा आपका आर्टिकल 165 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। तो दोस्तों आपका 165 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा गया था कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी में जो न्यूलैंड का सारणी है आवर्त का, उसमें दोस्तों पहला तत्व और अंतिम तत्व आपका पूछा गया था। तो न्यूलैंड के समय दोस्तों ज्ञात तत्वों की संख्या आपका 56 थी। उन्हें वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन से शुरू होता है। तो हाइड्रोजन उसका पहला तत्व था। इसके बाद दोस्तों थोरियम, जो कि दोस्तों आप थोरियम आपका लास्ट पर समाप्त हो जाता है। न्यूलैंड के समय के तत्वों उन्हें पाया कि 8वें तत्वों का गुणधर्म पहले तत्वों के समान है दोस्तों। तो हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज बनता है। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें दोस्तों तो
उत्तल लेंस जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वास्तविक और आभासी और उल्टा बनाया जाता है। तो अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और सीधी बनता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा आपका कौन सा आपका आया था। अगला है दोस्तों कि विज्ञान के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2022 किसे दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों कंफर्म मालूम नहीं है कि क्योंकि दोस्तों पद्म विभूषण है जो कि दोस्तों 2022 में 17 लोगों को दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों कुल आपका बात करें सर्वोच्च सम्मान का तो 128 लोगों को दिया गया था, जिसमें 17 को दोस्तों पद्म विभूषण और दोस्तों पद्म विभूषण दोस्तों आपका 4 लोगों को दिया गया था। तो इसमें दोस्तों आपका चाहे विज्ञान के क्षेत्र में पूछा होगा दोस्तों, तो एक संजय श्री राजा राम है जिन्हें दोस्तों विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपका मरणोपरांत दिया गया था। तो अगर आपका ये ऑप्शन में होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं होगा तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन उसमें था। इसके अलावा दोस्तों कि आपका आपका दिया गया था स्टेटमेंट, उसमें बताना था कौन सही है कौन गलत है। तो अमाश्य में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट था। इसके बाद है तो अमाश्य में हाइड्रोलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट दोस्तों आपका सही था, तो ये आपका सही होगा। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी की स्थापना कब हुई थी। तो वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों, जिसे कि दोस्तों जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। भारत में दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार को कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के 50 सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है। तो 1 जुलाई 2017 बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। अगला है दोस्तों कि ईस्ट के द्वारा क्या बनाया जाता है। तो दोस्तों इससे आपका ऑप्शन दिया गया था दही बगैर करके, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दही आपका राइट आंसर होगा। इस दोस्तों दही द्वारा आपका मनाया जाता है। अगला बात है दोस्तों कि ये आपका जो ओलंपिक कमेटी का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मीटिंग होना है दोस्तों, आपका भारत मेजबानी करेगा, वही पूछा गया था दोस्तों आपका कौन सा इसी से रिलेटेड प्रश्न। तो इसको देख लेते हैं। 3 साल के बाद यानी दोस्तों 2023 में भारत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की मेंबर्स मीटिंग की मेजबानी करेगा भारत। यह आयोजन मुंबई के रिलायंस जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। खास बात यह कि 283 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत IOC मेंबर्स मीटिंग होस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। 37 साल पहले दोस्तों दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो मुंबई आपका राइट आंसर होगा दोस्तों किसका, तो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मीटिंग आपका 2023 में होना है। अगला है दोस्तों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से आपका प्रश्न कि जो 100 दिन का आपका रोजगार दिया जाता है मनरेगा का तहत, वो दोस्तों किस महापुरुष के द्वारा आपका लागू किया गया था। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू आपके ऑप्शन में था। तो दोस्तों आपका जो महात्मा गांधी आपका राइट आंसर होगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसे दोस्तों मनरेगा का शॉर्ट फॉर्म है, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे दोस्तों 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भी किसी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को दोस्तों 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। तो ये दोस्तों आपको महात्मा गांधी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया था कि मनुष्य के पास अलिंगित सूत्र की संख्या कितना होता है या कितने जोड़े में पाया जाता है। तो दोस्तों मनुष्य के पास जो आमतौर पर अलिंगित सूत्र की संख्या होता है दोस्तों आपका 22 होता है। तो 22 जोड़े सूत्र होते हैं। अलिंगित सूत्र संख्याबद्ध गुण सूत्रों में से है, जैसा कि लिंग सूत्रों के विपरीत है। लिंग हार्मोन के अलावा दोस्तों अन्य सभी गुण सूत्र अलिंगित सूत्र है। तो 22 जोड़े दोस्तों आपका पाया जाता है। तो 22 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है। तो ये आपका हो चुका है कि भारत संविधान में 11 अनुसूची में 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में दोस्तों आपका 29 विषय को शामिल किया गया था। इस अनुसूची में पंचायत की शक्ति, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, सड़क, पीने का पानी जरूरी विषय आपका शामिल है। अगला दोस्तों कि PMGAY का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो PMGSY का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दोस्तों आपका इसका फुल फॉर्म होता है। ये दोस्तों आपका सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। भारत सरकार जो आर्थिक एवं अनावश्यक सेवाओं तक पहुंचाने के सक्षम करने का अवसर गांव को अच्छी सड़क पर संपर्क प्रदान करना है। तो दोस्तों आपका ये राइट आंसर था। अगला था दोस्तों कि एशियन चैंपियनशिप भारत के किस राज्य में खेला गया है। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न उत्तर है दोस्तों मिल नहीं पाया। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। अगला दोस्तों कि विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम आपका आया था। तो विटामिन ई के वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों तो टेकोफेरोल विटामिन ई का एक रूप है, जो कि दोस्तों रेटिनोल विटामिन ए का रूप है। तो टेकोफेरोल दोस्तों आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की बात करें दोस्तों तो आपका रेटिनोल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है। तो आपका क्षारीय राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों अभिक्रिया उनके करके लवण जल प्रदान करते हैं दोस्तों वह धर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो दोस्तों आपका क्षारीय आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। धातु का जो आपका ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है। अगला दोस्तों की भाभा अनुसंधान केंद्र से आपका एक प्रश्न आया था। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या प्रश्न आया था। इस प्रश्न में दोस्तों भाभा अनुसंधान केंद्र के बारे में देख लेते हैं। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों मुंबई में स्थित है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं
या अभियांत्रिक एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहु विषय नाभिक अनुसंधान केंद्र है। तो दोस्तों भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में दोस्तों आपका आरंभ किया गया था, भाभा परमाणु से अनुसंधान केंद्र। एक प्रश्न आपका और आया था दोस्तों कि गारो जनजाति है जो आपका दोस्तों मध्य प्रदेश गारो खासी का जो जनजाति है आपका ये मेघालय में पाया जाता है, तो उसका त्यौहार दोस्तों आपका पूछा गया था। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ऑप्शन क्या था। ऐसे दोस्तों आपका साद सुक मिनसिम, साद सुक मिनसिम, ये त्यौहार दोस्तों आपका गारो और खासी जनजातियों का महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि दोस्तों आपका मेघालय का में मनाया जाता है। तो आप बताइएगा कि गारो जनजाति का त्यौहार से रिलेटेड आपका कौन सा प्रश्न आपका आया था। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था नाइट्रिक एसिड और से प्रश्न आपका पूछा गया था। तो नाइट्रिक एसिड जिसे कि दोस्तों HNO3 भी कहा जाता है, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नाइट्रिक एसिड से आपका कौन सा प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका ओम का नियम आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों बांध से एक प्रश्न आपका देखने को मिला था, इससे तो बांध से रिलेटेड क्या प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद दोस्तों केंद्र और राज्य से संबंधित भी एक प्रश्न आया था। इसके बाद दोस्तों अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन से प्रश्न था। इसके बाद छोटा नागपुर का पत्थर दोस्तों को बता दिए, ये आपका झारखंड में पड़ता है। इसके बाद 100 दिन का काम से, तो ये आपका मनरेगा के तहत महात्मा गांधी का आपका अच्छी था। इसके बाद दोस्तों ऑक्टेव लॉ से एक प्रश्न आपका आया था। तो ऑक्टेव लॉ से क्या आपका प्रश्न आया था आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक दोस्तों आपका आया था कि जर्म सेल में कौन सा विभाजन होता है। तो AGERM जर्म सेल में दोस्तों आपका कौन सा विभाजन होता है। तो उसमें दोस्तों आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकार से आपका प्रश्न आया था। तो मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में आपका उल्लेखित है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है और दोस्तों भाग 3 में आपका है और 12 से 35 अनुच्छेद। तो बताइएगा कि आपका ये मौलिक अधिकार से कौन सा प्रश्न आपका आया था। इसके बाद दोस्तों कि एल्कोहल प्लस Na में कौन सा गैस उत्पन्न होता है। एल्कोहल प्लस Na को दोस्तों आपका रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो दोस्तों कौन सा गैस आपका उत्पन्न होगा। तो ये दोस्तों आपका H2 गैस आपका उत्पन्न होगा, H2O। तो इतना ही प्रश्न दोस्तों आज के फर्स्ट यूनिट में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों लगभग सभी प्रश्न हो गए हैं। अगर जो भी प्रश्न आपका छूटा होगा दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।